So next topic is small intestinal bacterial overgrowth or SIBO, which is also known as blind loop syndrome. Small intestinal bacterial overgrowth syndrome is also known as blind loop syndrome or stagnant bowel syndrome. Blind loop syndrome or stagnant bowel syndrome. Blind loop or stagnant bowel syndrome. Physiology. So जनरली प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता, ठीक है. फिजियोलॉजिकली मतलब जो प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्टेराइल होता है, वहाँ कोई बैक्टीरिया नहीं होता. इलियम में एंटेरोबैक्टीरिएशिया होते हैं और कोलोन में एनारोब्स होते हैं, ठीक है. तो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जब प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया नहीं होगा और इलियम में एंटेरोबैक्टीरिएशिया प्रेजेंट होते हैं और कोलोन में एनारोब्स प्रेजेंट होते हैं. ये नॉर्मली होता है, ठीक है. अब पैथोलॉजी ऑफ सीबो में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ में क्या होता है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाता है, ठीक है. एबनॉर्मल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होता है प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन में. कौन सा बैक्टीरियाज, जैसे कि नॉन टॉक्सिजेनिक एनारोब्स, बैक्टेरोइड्स फ्रेजालिस, एंटेरोबैक्टीरिएशिया और स्यूडोमोनास. तो जनरली जो एनारोब्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कोलोन में प्रेजेंट होते हैं. ये जो एनारोब्स है ये कोलोन में प्रेजेंट होते हैं. सीबो में क्या होता है, नॉन टॉक्सिजेनिक एनारोब्स का ओवरग्रोथ हो जाता है प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है. जैसे कि बैक्टेरोइड्स फ्रेजालिस, एंटेरोबैक्टीरिएशिया और स्यूडोमोनास. बैक्टेरोइड्स फ्रेजालिस, एंटेरोबैक्टीरिएशिया और स्यूडोमोनास. बैक्टेरोइड्स फ्रेजालिस, एंटेरोबैक्टीरिएशिया और स्यूडोमोनास का ओवरग्रोथ हो जाता है प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन में. नॉर्मली ये जो एंटेरोबैक्टीरिएशिया होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इलियम में प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो सीबो में प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन में नॉन टॉक्सिजेनिक एनारोब्स जैसे कि बैक्टेरोइड्स फ्रेजालिस, एंटेरोबैक्टीरिएशिया और स्यूडोमोनास रहते हैं, ठीक है. हमने ट्रॉपिकल स्प्रू में भी बैक्टीरिया देखा था जैसे कि इकोलाई और क्लेप्शिला, ठीक है. ट्रॉपिकल स्प्रू में क्या क्या था, इकोलाई था और क्लेप्शिला था. और ये दोनों जो होते हैं ये टॉक्सीजेनिक कॉलीफॉर्म्स होते हैं, ठीक है. जबकि ये तीन जो हैं ये नॉन टॉक्सीजेनिक एनारोब्स है. तो सीबो में नॉन टॉक्सीजेनिक एनारोब्स होता है. ट्रॉपिकल स्प्रू में जो इकोलाई और क्लेप्शिला है वो टॉक्सीजेनिक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, ठीक है. नाउ लेट्स सी द ईटियोलॉजी ऑफ सीबो. एनाटॉमिकल डिफेक्ट, किसी भी एनाटॉमिकल डिफेक्ट जैसे कि फिस्टुला या पोस्ट सर्जरी, ठीक है. अगर सर्जरी में इलियोसिकल वाल्व को रिमूव कर दिया है तो जो बैक्टीरिया है इलियम से या कोलोन में वो प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, ठीक है. तो एनाटॉमिकल डिफेक्ट में दो चीज़ें आ गई, एक तो फिस्टुला या पोस्ट सर्जरी जिसमें इलियोसिकल वाल्व का रिमूवल हो गया है, ठीक है. या फंक्शनल या मोटिलिटी डिसऑर्डर्स. पहला है एनाटॉमिकल डिफेक्ट, दूसरा है फंक्शनल या मोटिलिटी डिसऑर्डर जैसे कि IBS इन्फ्लेमेटरी बावल सिंड्रोम, IBS दैट इज इरिटेबल बावल सिंड्रोम, या स्क्लेरोडर्मा, डायबिटीज़ मेलाइटस, एमिलॉइडोसिस या डिफेक्टिव माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स. सो दीज आर फंक्शनल या मोटिलिटी डिसऑर्डर्स. फंक्शनल या मोटिलिटी डिसऑर्डर्स कहाँ मिलता है, IBS, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, स्क्लेरोडर्मा, डायबिटीज़, एमिलॉइडोसिस, डिफेक्टिव माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स. डायबिटीज़ मेलाइटस, एमिलॉइडोसिस, डिफेक्टिव माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स, IBS और स्क्लेरोडर्मा, ठीक है. IBS, स्क्लेरोडर्मा, डायबिटीज़ मेलाइटस, एमिलॉइडोसिस, डिफेक्टिव माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है. इन तीनों में फंक्शनल या मोटिलिटी डिसऑर्डर होगा. इरिटेबल बावल सिंड्रोम में डिफेक्टिव माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स, स्क्लेरोडर्मा, डायबिटीज़ मेलाइटस और एमिलॉइडोसिस, ठीक है. एंड देन हाइपोक्लोरहाइड्रिया.
हाइपोक्लोरहाइड्रिया क्यों होता है? क्रॉनिक पीपीआई यूज़ के कारण। अगर पीपीआई प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स को बार बार यूज़ कर रहे हैं, क्रॉनिकली यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कारण हाइपोक्लोरहाइड्रिया होता है। हाइपोक्लोरहाइड्रिया के कारण सीबो हो सकता है। इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी में आईजीए डिफिशियंसी और सीविड, दैट इज़ कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डिफिशियंसी। सीविड स्टैंड्स फॉर कॉमन वेरिएबल इम्यून डिफिशियंसी। मल्टीफैक्टोरियल में एचआईवी। तो जो इसके ईटियोलॉजी है वो 5 कैटेगरीज़ में है। पहला हो गया एनाटॉमिकल डिफेक्ट, जिसमें फिस्टुलाज और रिमूवल ऑफ इलियोसिकल वाल्व आ गया। फंक्शनल या मोटिलिटी डिसऑर्डर्स में वी हैव इरिटेबल बावल सिंड्रोम, डिफेक्टिव माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स, डायबिटीज़ मेलाइटस, एमिलोइडोसिस एंड स्क्लेरोडर्मा। क्रॉनिक पीपीआई यूज़ के कारण हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो सकता है। आईजीए डिफिशियंसी या सीविड, दैट इज़ कॉमन वेरिएबल इम्यून डिफिशियंसी, और एचआईवी विच इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल कॉज। ठीक है, सीबो का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है? तो यहाँ पे जो लूमेन है वहाँ पे बैक्टीरिया होंगे, लूमेन में बैक्टीरिया होंगे विच विल कम्पीट फॉर होस्ट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, होस्ट का जो न्यूट्रिएंट्स है उनसे ये बैक्टीरिया कम्पीट करेंगे और ये B12 प्रोटीन्स और विटामिन को कंज्यूम कर लेंगे। जो बैक्टीरिया है वो न्यूट्रिएंट्स, होस्ट के न्यूट्रिएंट्स के साथ कम्पीट करेंगे और विटामिन B12, प्रोटीन, विटामिन्स, इन सब को कंज्यूम कर लेंगे। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो प्रोटीन्स, विटामिन्स को कंज्यूम कर रहा है, जिसके कारण विटामिन B12 का डिफिशियंसी होगा, प्रोटीन का डिफिशियंसी हो सकता है। ठीक है, विटामिन B12 का डिफिशियंसी होगा तो मैक्रोसाइटिक अनीमिया होगा। फैट का मैल एब्जॉर्प्शन के कारण स्टियाटोरिया होगा। अनएक्सप्लेन डायरिया यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अनएक्सप्लेन डायरिया मिलता है। यहाँ पे तुमको ब्लॉटिंग, बेल्चिंग मिलेगा। ठीक है, ब्लॉटिंग इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ड्यू टू अनएब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट। सबसे कॉमन सिम्टम क्या है? ब्लॉटिंग। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ सीबो इज़ ब्लॉटिंग एंड दिस इज़ ड्यू टू अनएब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके अलावा ऑकल्ट माल एब्जॉर्प्शन मिलता है। ऑकल्ट माल एब्जॉर्प्शन, सम केसेस प्रेजेंट विथ ओनली वेट लॉस, कुछ केसेस में सिर्फ वेट लॉस होगा। ठीक है, अनएक्सप्लेन क्रॉनिक डायरिया मिलता है। तो सीबो में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है लूमेन में, वो न्यूट्रिएंट्स के साथ compete करेंगे, जिसके कारण विटामिन B12 का डिफिशियंसी होगा। विटामिन B12 का अगर डिफिशियंसी है तो मैक्रोसाइटिक अनीमिया हो रहा है। फैट का मैल एब्जॉर्प्शन के कारण स्टियाटोरिया होगा। ठीक है, यहाँ पे अनएक्सप्लेन डायरिया मिलेगा। ब्लॉटिंग इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम विच इज़ ड्यू टू अनएब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट। अनएब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट के कारण ब्लॉटिंग होगा, फिर स्टियाटोरिया प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ऑकल्ट मैल एब्जॉर्प्शन मिलेगा। कुछ केसेस में तुमको सिर्फ वेट लॉस मिलेगा। तो दिस वाज अबाउट सीबो। नाउ लेट्स कंपेयर सीबो एंड ट्रॉपिकल स्प्रू। ठीक है, सीबो और ट्रॉपिकल स्प्रू को कंपेयर करेंगे। तो सीबो में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? नॉन टॉक्सिजेनिक एनारोब्स। नॉन टॉक्सिजेनिक एनारोब्स जैसे कि एक स्यूडोमोनास हो गया। ठीक है, फिर इलियम में क्या प्रेजेंट था? एंटेरोबैक्टीरिएशिया, एंटेरोबैक्टीरिएशिया, और सबसे इम्पॉर्टेंट है बैक्टेरॉइड्स फ्रैजालिस, फ्रैजालिस, बैक्टेरॉइड्स फ्रैजालिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रॉपिकल स्प्रू। ट्रॉपिकल स्प्रू में टॉक्सिजेनिक एरोब्स प्रेजेंट थे। ठीक है, जैसे कि इकोलाई और क्लेप्शिला। ठीक है, दीज आर टॉक्सिजेनिक एरोब्स। विटामिन B12 डिफिशियंसी दोनों में होता है, बट प्रोमिनेंट कहाँ पे होगा? सीबो में। ठीक है, प्रोमिनेंट कहाँ होता है विटामिन B12 डिफिशियंसी? सीबो में। यहाँ पे सीबो का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है? मैक्रोसाइटिक अनीमिया। विटामिन के डिफिशियंसी जो है, विटामिन के डिफिशियंसी जो है ये यहाँ पे एब्सेंट होता है, ट्रॉपिकल स्प्रू में प्रेजेंट होता है। विटामिन के का डिफिशियंसी जो है वो ट्रॉपिकल स्प्रू में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फोलेट डिफिशियंसी, फोलेट डिफिशियंसी यहाँ पे एब्सेंट होता है और ट्रॉपिकल स्प्रू में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल स्प्रू में तीनों का डिफिशियंसी प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रॉपिकल स्प्रू में सब कुछ कम है, विटामिन B12 कम है, फोलेट कम है,
और विटामिन के भी कम है, ठीक है। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ट्रॉपिकल स्प्रू में? फोलेट। फोलेट क्योंकि जो इथेनॉल होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइनल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और सबसे पहले प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है, तो इसलिए ट्रॉपिकल स्प्रू में फोलेट का डिफिशियंसी जो है वो सबसे प्रोमिनेंट है। और हमारे पास जो सीबो है, सीबो में सिर्फ विटामिन B12 का डिफिशियंसी होता है, ठीक है। यहाँ पे फोलेट का डिफिशियंसी एब्सेंट होता है, फोलेट का डिफिशियंसी एब्सेंट है, विटामिन के का भी डिफिशियंसी एब्सेंट है। फोलेट, ये जो बैक्टीरिया होते हैं सीबो में वो फोलेट को सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए इसका डिफिशियंसी प्रेजेंट नहीं होता है। पर क्योंकि ये विटामिन B12 को कंज्यूम कर लेते हैं तो सीबो में सबसे प्रोमिनेंट क्या है? विटामिन B12 का डिफिशियंसी। ना इन्वेस्टिगेशंस, तो सीबो में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज़ जिजनल फ्लूइड एस्पिरेट, ठीक है। सीबो का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? तो दैट इज़ जिजनल फ्लूइड एस्पिरेट। तो नॉर्मली प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज नहीं होते हैं, बट अगर जिजनल फ्लूइड एस्पिरेट करने पे मोर देन 10⁻³ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर मिलीलीटर मिलता है, तो दैट मीन्स सीबो इज़ देयर एंड जिजनल फ्लूइड एस्पिरेट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। Then we have lactulose hydrogen breath test. Lactulose hydrogen breath test. नॉर्मली जो लैक्टुलोज होता है ये कहाँ पे मेटाबोलाइज होता है? नॉर्मली लैक्टुलोज मेटाबोलाइज्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड दिस टेक्स मोर देन 90 मिनट्स। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर मेटाबोलाइज होगा तो 90 मिनट से ज़्यादा होगा, ठीक है। बट सीबो में क्या होता है? इट विल मेटाबोलाइज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सीबो में स्मॉल इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज कर जाएगा तो ये हो जाएगा लेस देन 90 मिनट्स में। तो लैक्टुलोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट अगर लेस देन 90 मिनट्स है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सीबो, इट इज़ बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लैक्टुलोज ब्रेथ टेस्ट इज़ ईजी एंड प्रिफर्ड बिकॉज इट इज़ ईजी टू परफॉर्म, दैट्स वाई इट इज़ प्रिफर्ड। बाकी हम यूरिन इंडिकेंट टेस्ट कर सकते हैं बट दैट इज़ ऑब्सोलीट नाउ। विटामिन B12 का लेवल देखेंगे तो वो कम होगा और फोलेट और विटामिन के जो होगा वो बढ़ा रहेगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो फोलेट और विटामिन के को सिंथेसाइज करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो फोलेट और विटामिन के को सिंथेसाइज करते हैं। इसका मैनेजमेंट क्या है? सीबो में कौन कौन से बैक्टीरिया है? नॉन टॉक्सिजेनिक एनारोब्स है जैसे कि बैक्टीरोइड्स फ्रिजालिस, एंटेरोबैक्टीरिएशिया और स्यूडोमोनास। तो यहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स देंगे 7 से 10 दिन के लिए। सीबो में जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है रिफैक्सिमिन 550 मिलीग्राम BD। रिफैक्सिमिन 550 मिलीग्राम BD इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। हम रिफैक्सिमिन के साथ नियोमाइसिन भी कंबाइन कर सकते हैं। रिफैक्सिमिन 550 मिलीग्राम BD इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, इसके साथ हम नियोमाइसिन कंबाइन कर सकते हैं 500 मिलीग्राम BD, ठीक है। अगर परसिस्टेंस से रिकरेंस हो रहा है तो रिफैक्सिमिन के अलावा हम एमॉक्सिसिलिन क्लैवुलिनिक एसिड भी दे सकते हैं 500 मिलीग्राम TID, या टेट्रासाइक्लिन 250 मिलीग्राम QID, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, ठीक है। रिफैक्सिमिन के अलावा हम एमॉक्सिसिलिन क्लैवुलिनिक एसिड, टेट्रासाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, ठीक है। वी नीड टू मेक श्योर कि सीबो में हम मैक्रोलाइट्स नहीं देते हैं, सीबो में मैक्रोलाइट्स नहीं देते हैं। अगर नॉर्मली ड्रग ऑफ चॉइस क्या है सीबो में? रिफैक्सिमिन, और अगर परसिस्टेंट है या रिकरेंस है तो एमॉक्सिसिलिन क्लैवुलिनिक एसिड दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं 250 मिलीग्राम QID, या मेट्रोनिडाजोल 250 मिलीग्राम TID, ठीक है। एमॉक्सिसिलिन क्लैवुलिनिक एसिड इज़ 500 मिलीग्राम TID। सो दैट्स इट फॉर सीबो।